रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायिनः ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुगतास्ते पाठकाः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्पगारुणमणि भव्यगुरु चिंतामणि हस्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री विद्रागा प्रभु आहारा भैभव सद सहस्रान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित दीर्णजिन चैत्याधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सात सरोज सा स्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंडावताणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीहू जल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुनि वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा विजय। ओम ह्रीं नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन ते कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर तृप्तकारी संताप दूर गरज से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि
नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य परमित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राष्ट्यवचन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम च विभोरो तारियामि च मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्की के डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदालेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशम राम जीम रूम नवम राशिव नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन अनामिका जैन निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमबी मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेची जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा सी इंजीनियर सी आर पाटिल मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसिंह कासलीवाल चांदवर्षी चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवर्षी डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर से विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धनपुर सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्यगण से श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन सब बिहार दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेर जी काला नासिक महाराष्ट्र श्री दानवल ललित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद शुभचंद श्रेय जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद सिद्धित का बनाय का परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवत रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा अध्यक्ष मायरा राम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा ही नाम आई पुण्याचार बीबी रपाव परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली
श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आसारची जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अदित जैन, गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी, प्रियंका मायरा, उज्ज्वला राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी, संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन पूजा, गौरव पाटोडी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्यलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से, श्रीमती प्रमला जय जैन, अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षिति प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, दिद्दी जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अस्यान्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज रुचिर जैन अग्रवाल लाडनू निवासी, मुंबई निवासी सपरिवार से, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित धनावत कटक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी सपरिवार से, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना, महक जैन, श्री नमिता पुखराज, नीलम विजय, नीतू, अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से, श्री जयकुमार जैन बैजापुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से, सर्वज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वअंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वअग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्ध भयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्वजलोधर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच साक्षिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वदाज भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरगृहभयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयनादायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात बीजबंधमान अलंकृत से महाभिजन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे
फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरावसकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कुले कद्दी घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जले न जिन प्रतिमाया मस्कतोपरि शांति धाराम करुण चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा जय बोले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई तरसु दीप सुदुप फलार की कई दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या तेथारी सरनारी श्री शांति जिने सम नुतन क्रेसम व्रत चक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम द्याम तेसम मक्रेसम ओम ह्रीम शांतिनाथ कुंठनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा नीरगंध क्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निगदा ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्ध तार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा उदक चंदन तनलोल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह दिन साधु नाथ महाविजय ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा उदक चंदन तनोल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह दिन साधु महाविजय ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती महाराज सरंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी सभी भक्तों को सूचित करना है जिन्हें भी शांति धारा में अपने परिवार के नाम देना हो परिवार में सुख समृद्धि निरोगता के लिए प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है पूरी गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्मूदीप हसनापुर से आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिनकी भी भावना हो महाशांति धारा में अपना नाम दे करके और ये पुण्य सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। लगातार 1 महीने तक शांति धारा में नाम देने के लिए केवल 11,000 रुपये की राशि आपको दान स्वरूप प्रदान करना है और लगातार 6 महीने तक 180 दिन तक लगातार शांति धारा के लिए केवल 51,000 रुपये की राशि देकर के ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। 9 दिन के लिए 5100 रुपये और 1 दिन के लिए 1100 रुपये की राशि देकर के और महाशांति धारा में आपके परिवार का नाम प्रातः 6 बजे से होने वाले अभिषेक में लिया जाता है। तो जिनकी भावना हो वो जम्बूदीप हसनापुर के नंबर पर अपनी सूचना दे करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना 10 मार्च से 18 मार्च तक फाल्गुन की अष्टानिका का पर्व है
और इसमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन जम्बूद्वीप विशाल हस्तिनापुर में किया गया है। जिनकी भी भावना इस विधान में सम्मिलित होने की हो, वे अपनी सूचना दे करके आ सकते हैं। ठहरने की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रचर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि सुदम में आओ संतो गणधर देव वर्णन करते हुए कहते हैं, तीर्थम यह तीर्थराय, तीर्थ और तीर्थंकर, ये संसार समुद्र से पार करने वाला तीर्थ और तीर्थ, उस तीर्थ को करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। मूलाचार में श्री कुंदकुंद देव ने तीर्थ की व्याख्या करते हुए कहा है कि दुभ्यम च होई तीर्थम ना दब्बम दब्ब भाव संयुक्तम हे जैसी दोनम पिय पत्ते परूड़ा होदी। तीर्थ दो प्रकार के हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। और ऊपर में कहा है तिव्यो होई धम्मो शुद्ध धम्मो अथिकाय धम्मो य तदियो चरित धम्मो शुद्ध धम्मे इत्थ पुण्य तीर्थम। तीन प्रकार का धर्म है, श्रुत धर्म, अस्तिकाय धर्म, चारित्र धर्म। उसमें श्रुत धर्म को यहाँ तीर्थ लिया है। श्रुत धर्म द्रव्य और भाव रूप से तीर्थ दो प्रकार का है। इन दोनों में प्रत्येक को कहते हैं द्रव्य और भाव की अपेक्षा तीर्थ के दो भेद हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ में भी दो प्रकार किए हैं, एक तो लौकिक और एक पारमार्थिक। लौकिक तीर्थ ये है जैसे गंगा आदि में स्नान करना, धर्म मानना आदि, ये लौकिक तीर्थ हैं। परमार्थ तीर्थ वो हैं द्रव्य तीर्थ जो भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र भूमि, पर्वत आदि, ये द्रव्य तीर्थ हैं, ये परमार्थभूत हैं। इनके निमित्त को पाकर के आत्मा में पवित्रता आती है। इनके बंधन से, दर्शन से, स्पर्श से आत्मा में पवित्रता आती है, इसलिए ये द्रव्य तीर्थ परमार्थ रूप हैं। और भाव तीर्थ है रत्नत्रय स्वरूप आत्मा के परिणाम। हम और आप चिंतन करें, विचार करें। गौतम स्वामी ने चैत्य भक्ति में भगवान को, केवली भगवान को, तीर्थंकर भगवान को, महावीर स्वामी को तीर्थ बनाया है। और उनको तीर्थ बनाकर महानद अरहन महानदस्य त्रिभुवन भव्यजन तीर्थ यात्रिक दुर्त प्रक्षाल नैक कारण मति लौकिक कुहक तीर्थ मित्तम तीर्थम। अरहंत भगवान महानद तीर्थ हैं और उस तीर्थ में अवगाहन करके अनंत अनंत प्राणी अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुके हैं, पवित्र कर चुके हैं। और गौतम स्वामी स्वयं कहते हैं कि अवतीर्णवतः स्नातुम ममापि दुस्तर समस्त दूरतम दूरम व्यपहरत परम पावन मनंजय स्वभाव भाव गभीरम। हे भगवान, मैं भी आपके धर्म रूपी तीर्थ में उतरा हूँ। इस धर्म तीर्थ में अवगाहन करने के लिए, स्नान करने के लिए उतरा हूँ। मेरी भी समस्त पाप और कर्म
धुल जाए, नष्ट हो जाए, मेरी आत्मा पवित्र शुद्ध हो जाए। अनन्यजय्य स्वभाव गभीरम, यह अनन्यजय्य तीर्थ है, महान तीर्थ है, अतिशय तीर्थ है, अजय्य है और गंभीर है। बहुत ही सुंदर व्याख्या की है श्री गौतम स्वामी ने। दंसन नान चरित्रे निजुत्ता जिनवराद सव्यहिम ती कारणे जुत्ता तम्हाते भाव दो तिथम। सभी जिनेश्वर दर्शन, ज्ञान और चार्य से युक्त हैं। इन 3 कारणों से युक्त होते हुए ही वही भाव तीर्थ हैं। जिनेंद्र भगवान ही भाव तीर्थ हैं। जिनेंद्र भगवान को ही भाव तीर्थ की संज्ञा दी है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनसे संयुक्त होने से सभी तीर्थंकर भगवान भाव तीर्थ कहलाते हैं। इस प्रकार ये तीर्थंकर भाव उद्योग से लोक को प्रकाशित करने वाले हैं और भाव तीर्थ के कर्ता होने से धर्म तीर्थंकर कहलाते हैं। अथवा सभी जानवरों ने इस रत्नत्रय का सेवन किया है, इसलिए भी वो भाव तीर्थ कहलाते हैं। ये रत्नत्रय भी भाव तीर्थ है और रत्नत्रय को प्राप्त जिनेंद्र भगवान भाव तीर्थ हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा है। द्रव्य तीर्थ की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो दाहोपशमन, जो दाह को उपशम करे और तृष्णा का नाश करे, पिपासा, तृष्णा यानी पिपासा, प्यास को दूर करे और मल को धो देवे, इन 3 कारणों से जो युक्त है वो द्रव्य तीर्थ है। ऐसे गंगा द्रव्य तीर्थ कहलाते हैं, किंतु उससे धर्म आदि युक्त गुण नहीं होते। इसलिए परमार्थ से देखा जाए तो सभी जिनेश्वर ही भाव तीर्थ है। जिद कोय मान माया जिद लोभा तेन ते जिना होंती हंता अरिम च जम्मम अरिहंता तेन उच्चंती। बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हुए श्री कुंद देव कहते हैं कि जिन्होंने क्रोध, मान, माया और लोभ इनको जीत लिया है, इसीलिए वो जिन कहलाते हैं। और मोहरूपी शत्रु को, अरि को जिन्होंने हनन कर दिया, नष्ट किया है, वो अरहंत कहलाते हैं। जिनकी व्याख्या और अरहंत की व्याख्या एक ही काव्य में कर दी है, एक ही गाथा में की है श्री कुंद देव ने। जो क्रोध, मान, माया और लोभ को जीत लिया है वो जिन है। और अरिम च हंता, अरि मोहरूपी शत्रु का हनन करने वाले वो अरहंत कहलाते हैं। इसलिए जिन और अरहंत ही सच्चे तीर्थ हैं, भाव तीर्थ हैं। भव्यात्माओं, ऐसे अरहंत देव की भक्ति करने वाले ही इस भाव तीर्थ में अवगाहन करने वाले हैं। हम और आप प्रातःकालीन मंगल वेला में भगवान की वाणी में अवगाहन करते हैं। ये श्रुत तीर्थ, श्रुत धर्म तीर्थ में अवगाहन कर करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, पावन करते हैं। अरिहंति दंसन नमस्नानि अरिहंति पूय सत्कारम अरिहंति सिद्ध गमनम अरहंता तेन उच्चंती। बहुत ही सुंदर अरहंत की व्याख्या की है। कहते हैं कि जो वंदना और नमस्कार के योग्य हैं, पूजा और सत्कार के योग्य हैं और सिद्धि गमन के योग्य हैं, ऐसे वही अरहंत कहलाते हैं। अरिहंति वंदन नमस्नानि अरिहंति पूय सत्कारम अरिहंति सिद्ध गमनम अरहंता तेन उच्चंती। जो दर्शन, ज्ञान, चार्य से युक्त वंदना और नमस्कार के योग्य हैं, वंदना और नमस्कार के योग्य हैं। 100 इंद्र भी जिनकी वंदना करते हैं, 100 इंद्र जिनकी वंदना करते हैं, गणधर देव जिनकी वंदना करते हैं, 4 ज्ञानधारी जिनकी वंदना करते हैं, अनंत अनंत भव्य प्राणी जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे वो
वंदना के नमस्कार के योग्य, पूरी सत्कारम अर्हन्ति, पूजा और सत्कार के योग्य हैं, और सिद्धि गमनम अर्हन्ति, और सिद्धि गमन के योग्य हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य हैं, वो अरहंत कहलाते हैं। और वो अरहंत भगवान ही सच्चे तीर्थ हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भव्यात्माओं। ऐसे तीर्थ को हमने और आपने पाया है। ऐसे अरहंत भगवान 24 तीर्थंकर और भी भरत चक्रवर्ती आदि को लेकर के असंख्यातों अनंतों प्राणियों ने, अनंतों भव्यात्माओं ने, अनंतों महापुरुषों ने जो अपनी आत्मा को नमस्कार और वंदना के योग्य बनाया, पूजा और सत्कार के पात्र हुए और सिद्धि गमन को प्राप्त हुए, अर्थात सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, वो सब अरहंत परमेष्ठी होकर के निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। वो सभी तीर्थ हैं। उनका नाम भी तीर्थ है, उनकी प्रतिमाएं भी तीर्थ हैं, उन जहाँ जहाँ विराजमान है वो सब तीर्थ हैं। ऐसे तीर्थ की व्याख्या करते हुए पुनः से कहते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्यते संसार महासमुद्रः अनेन इति तीर्थः, जिसके द्वारा संसार रूपी महासमुद्र तिरा जाए, पार किया जाए, उसी का नाम तीर्थ है। ऐसे इन महान आत्माओं से, जिन्होंने अपनी आत्मा को वंदना नमस्कार के योग्य बनाया, उसके पात्र हुए और पूजा और सत्कार के पात्र हुए, सिद्धि गमन के पात्र हुए, मोक्ष को प्राप्त कर चुके, ऐसे महापुरुष ही तीर्थ बन गए, स्वयं तीर्थ बन गए। और उनकी शरण में आए हुए भव्य जीव भी अपने आप को तीर्थ बना लेते हैं। इस प्रकार से तन्नावदाह छेदन कम्मल विनाशन समर्थम ते कारणे युक्तम सुत्तम पुनदब भाव दो तीर्थम। श्रुत को भी भाव तीर्थ कहा है। श्रुत यानी जिनागम, जैन आगम भी भाव तीर्थ है। जो तृष्णा और दाह का छेदन करने वाला है, कर्मल को नष्ट करने में समर्थ, इन 3 कारणों से जो युक्त है, वो सूत्र, दिनेश भगवान के वचन, वाणी, वो सब भाव तीर्थ है। द्वासांग रूप सूत्र स्थिर धर्म को भाव तीर्थ कहते हैं। वो तीर्थ सांसारिक विषयों की अभिलाषा को समाप्त करता है, तृष्णा को दूर करता है और कर्मोदय जनित नाना प्रकार के दुख रूपी दाह को शांत करता है और कर्मल को दूर करने में समर्थ। इन 3 गुणों से युक्त जिनवाणी, जिनागम, जैन शास्त्र, जैन वांग में सच्चे भाव तीर्थ हैं। भव्यात्माओं, आज भले ही अरहंत भगवान हमारे सामने नहीं है साक्षात, केवली नहीं है, सत केवली नहीं है, फिर भी उनके द्वारा प्रतिपादित आगम, जिन आगम सठखंडागम जैसे ग्रंथ, गौतम वाणी जैसे ग्रंथ और उनमें प्रतिपादित विषय को वर्णन करने वाले महान ग्रंथ, मूलाचार आदि ग्रंथ, तिलोपण इत्यादि ग्रंथ, ये सब तीर्थ हैं, महान तीर्थ हैं। इन्हीं में अवगाहन करके हम और आप आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। प्रातःकालीन मंगल वेला में हम और आप धर्म तीर्थ में अवगाहन करके अपनी आत्मा को पावन करते हैं, पवित्र करते हैं, तीर्थ में स्नान करते हैं। तो भव्यात्माओं, ये भाव तीर्थ की संज्ञा और द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ की व्याख्या और इन दोनों की उपलब्धि और प्राप्ति आज हमें और आपको हो रही है। द्रव्य तीर्थ के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या, हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र, जो युग की आदि में भगवान ऋषभदेव से जो तीर्थ बना है, हस्तिनापुर तीर्थ, युग की आदि में ही भगवान अयोध्या में जन्मे, शाश्वत अयोध्या तीर्थ में जन्मे
और जहाँ आहार लिया, प्रथम आहार जहाँ उनका हुआ, ऐसा ही हस्तिनापुर भी तीर्थ बन गया। पुनश्च भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ के चार कल्याणकों से पवित्र तीर्थ बन गया। पुनश्च कौरव पांडवों की राजधानी में कौरवों की विजय, पराजय और पांडवों की विजय, ऐसे उन पांडवों से भी जैसी 700 महामुनियों की जहाँ रक्षा हुई, ऐसे रक्षाबंधन पर्व के उद्गम का स्थल, जहाँ विश्व कुमार मुनि जैसे ने जन्म लिया है, जिन्होंने 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर किया अपनी विक्रादिति के प्रभाव से, ऐसे ये तीर्थ, द्रव्य तीर्थ, और यहाँ आकर भाव तीर्थ को प्राप्त करने के लिए जो ये आज भौगोलिक रचना आदि भव्यात्मा, ये सब द्रव्य तीर्थ महान पवित्र और पावन करने वाले हैं, आत्मा को पवित्र पावन करने वाले हैं। ऐसे इन तीर्थों की व्याख्या और इन तीर्थों में अवगाहन, इन तीर्थों के दर्शन वंदन और इन तीर्थों के माध्यम से आत्मा को पवित्र बनाते हुए रत्नत्रय स्वरूप भाव तीर्थ को प्राप्त करने की अभिलाषा, भावना, रत्नत्रय संयम, ये सब द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ हमारी और आपकी आत्मा को पवित्र करने के लिए बहुत बड़े कारण हैं, बहुत बड़े निमित्त हैं। आत्मा में भाव तीर्थ को प्रकट करने के लिए बहुत बड़े निमित्त हैं। इनके माध्यम से, इनके आश्रय से, इनके वंदन से, इनके दर्शन से आत्मा पवित्र होती है, रत्नत्रय की ओर सन्मुख होती है। अणुव्रत, महाव्रत आदि को धारण करके आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाया जाता है। रत्नत्रय स्वरूप परिणत होकर आत्मा को तीर्थ बनाया जाता है। पुनश्च वही आत्मा अरहंत अवस्था को प्राप्त कर पूर्ण रूपेण तीर्थ बन जाती है। भव्यात्मा आज पंचम काल में भले ही केवली सुध केवली नहीं है, लेकिन आत्मानुशासन में भी श्री गुणभद्र सूरी ने कहा है कि आज भी हमारे लिए जो उनके द्वारा प्रतिपादित आगम हैं, वो बहुत बड़े तीर्थ हमारे लिए केवली भगवान के समान ही पूज्य और पावन है। केवली भगवान के समान ही उनकी पूजा करनी चाहिए, श्रुत की पूजा और उनका अध्ययन, चिंतन, मनन, पठन, पाठन, वाचना, प्रच्छनानुपेक्षा, न्याय, धर्मोपदेशादि स्वाध्याय, इसी के द्वारा हम और आप इस अनंत संसार को पार करके और अपनी आत्मा को शुद्ध परमात्मा बनाने में एक न एक दिन सफल अवश्य होंगे। भव्यात्मा इस प्रकार से श्री कुंद स्वामी की वाणी के अनुसार और श्री गौतम स्वामी के कहे अनुसार तीर्थम या तीर्थयारायु, तीर्थ और तीर्थंकर, ये हमारे और आपके लिए मंगलकारी हों। ये तीर्थ हमारे जीवन में मंगलकारी हों, हमारा और आपका मंगल करें। और ये तीर्थंकर भगवान ये हमारे और आपके लिए मंगलकारी हों। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐसे तीर्थों की वंदना करके और ऐसे तीर्थों पर आकर के महामंत्र, नमोकार मंत्र आदि का चिंतन, मनन, ध्यान आदि करते हुए हम और आप अपनी आत्मा को पवित्र और पावन बनाएं। उन पंच परमेष्ठी में अपने आत्मा को पहुंचाने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत ओम नमः सिद्धेभ्य। चलो परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तीर्थ यात्रा का पुण्य विशाल है, इसकी दूजी न कोई मिसाल है। इससे आत्मा बनेगी परमात्मा,
भव सागर से होकर पार हैं। अभी आप तीर्थ की बात सुन रहे थे। तीर्थ यात्रा करने की परंपरा प्राचीन काल से भारत की धरती पर रही है, किंतु पूज्य ज्ञानमती माता जी आपको तीर्थ की व्याख्या, तीर्थ के भेद ये बताते हुए आत्मा परम पावन भाव तीर्थ है, इस बात को इन्होंने बताया और द्रव्य तीर्थों की यात्रा से अपने भाव तीर्थ को प्रकट किया जाता है, क्योंकि आत्मा सबके पास है और आत्मा को छोड़कर प्राणी नामधारी जीव कोई रह नहीं सकता। तो सबके अंदर भाव तीर्थ विद्यमान है, बस उस भाव तीर्थ को प्रकट करने के लिए द्रव्य तीर्थों की आवश्यकता होती है, जो अयोध्या, चंपापुर, पावापुर, सम्मेद शिखर आदि तीर्थ हैं, द्रव्य तीर्थ हैं और साधु भी चैतन्य तीर्थ हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही इष्टोपदेश के अंदर, योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्य उपादान हो तो निमित्त योग्य हो तो निश्चित रूप से आत्मा भी परमात्मा बनता है। जैसे स्वर्ण पाषाण जिसके ऊपर किट्ट कालिमा लगी हुई है, जो खान से निकला है सोना, स्वाभाविक रूप से अशुद्ध दिख रहा है, वह भी योग्य उपादान मिलने से, यानी स्वर्णत्व तो उसके अंदर है, तो योग्य निमित्त मिलने से अर्थात स्वर्णकार या अग्नि आदि के निमित्त से वह सोना, सच्चा सोना बन जाता है। उसी प्रकार से आत्मा के अंदर भव्यत्व शक्ति है, अर्थात योग्य उपादान है, मोक्ष जाने की शक्ति है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की शक्ति है। तो निश्चित रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन योग्य द्रव्यादि चतुष्टय को पा करके आत्मा भी भगवान आत्मा भाव तीर्थ बन सकता है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। हमारे जैन शासन के अंदर पंच परमेष्ठियों को परम पूज्य संज्ञा प्रदान की गई है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु परमेष्ठी, इन परमेष्ठियों की आराधना भक्ति के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप से अपने आत्म तत्व को, परमेष्ठी पद को प्राप्त किया जा सकता है। आज हमारे समक्ष 3 परमेष्ठी साक्षात विद्यमान रहते हैं पूरे देश के अंदर। उनके विहारों से, उनके प्रवासों से जनता को परमेष्ठी की भक्ति करने का और अरहंत सिद्ध के स्वरूप को जानने का सौभाग्य अवसर प्राप्त होता है। अरहंत सिद्ध भगवान आज है नहीं, लेकिन अरहंत भगवान की प्रतिमाओं को जिन मंदिर में विराजमान करते हैं। आपके पास में एक ऑडियो भेजा गया नमोकार मंत्र महात्म्य, और उसके अंदर एक कहानी बताई गई है। उस कहानी के माध्यम से नमोकार के स्वरूप को और नमोकार की महिमा को जाना गया है कि एक बैल को यदि नमोकार मंत्र एक महानुभाव ने सुना दिया तो शांत भाव से मर करके आगे धीरे धीरे जा करके कालांतर में वह बैल का जीव जैन रामायण के अनुसार सुग्रीव बन जाता है। और एक पद्मरुचि नाम के सेठ ने उसको सुनाया था नमोकार मंत्र, तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और इस तरह से धर्म की रुचि के साथ में उन दोनों ने किस प्रकार से पारस्परिक मैत्री का निर्वाह किया, यानी एक तिर्यंज की योनि से एक मनुष्य के द्वारा महामंत्र को सुनने पर कैसी मोक्ष जाने तक मैत्री बनी रही, उस कहानी का दिग्दर्शन उसके अंदर कराया गया और फिल्मांकन करने के लिए आपको कहा गया। यानी ये एक छोटी सी प्रतियोगिता है, उसके माध्यम से जहाँ आपके घर के बच्चे लोग उसमें चित्र डालेंगे, फिल्म बनाएंगे उस कहानी पर, वहीं पर उन्हें ज्ञान भी होगा कि नमोकार महामंत्र को अपने जीवन के अंदर किस तरह से स्वीकार करना चाहिए और उसका कभी अभिनय नहीं करना चाहिए। 1 मार्च से 15 मार्च तक अभी
इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कल तक ऑडियो लोगों को 3 पार्ट में भेजा गया है। जो भी लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहे पारस चैनल के माध्यम से, तो नीचे पट्टी पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उससे आप संपर्क करें और आप भी ऑडियो प्राप्त करके इसको चाहे एक पार्ट को, चाहे दूसरे पार्ट को, चाहे तीसरे पार्ट को या तीनों ही पार्ट को, यदि आप फिल्मांकन करते हैं तो पुरस्कार तो है ही, लेकिन आपको कहानी पता चलेगी और आप मंचों पर ऐसे महान मंत्र के कथानकों को मंचन करके, दिखा करके और अपने स्वयं पात्रों के द्वारा भी मंचन करके उसे आप यदि भेजेंगे अच्छा लगेगा और आप स्वयं भी मंच पर इसका मंचन करके समाज के समक्ष पंच परमेष्ठियों की और नमोकार महामंत्र की महिमा का दिग्दर्शन कराएं। तो मैं आपको बता रही थी कि तीर्थ के बारे में ज्ञानमती माता ने गौतम गणधर वाणी का अवलंबन लेकर के बताया, तीर्थम या तीर्थंकरो या तीर्थ और तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकरों से ही तीर्थ बनते हैं। जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर, और वे जहाँ जहाँ कदम रख देते हैं, जहाँ त्याग कर लेते हैं, जहाँ ज्ञान हो जाता है, जहाँ जन्म ले लेते हैं, वह स्थान भी तीर्थ को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ हम बैठे हैं ये भी पावन तीर्थ है। एक रविंद्र जैन ने गीत लिखा था कि सर रखने वाली धरती पर पग रखने पड़ते हैं। आप यदि शब्दों को ध्यान दें, गीत की पंक्तियां, भजन की पंक्तियां, कि जो स्थान ऐसे हैं पवित्र, जहाँ पैर रखना ही नहीं चाहिए, जहाँ हमेशा नतमस्तक होना चाहिए, उस धरती पर पैर रखना पड़ता है। अर्थात पैरों से ही चलकर तो तीर्थ की वंदना करते हैं, लेकिन इन तीर्थों की धूलि का कण कण पवित्र होता है और ऐसे तीर्थों पर पग रख करके, पैर रख करके, चरण रख करके जाना पड़ता है। तो वहाँ मस्तक झुका करके दर्शन कीजिए और उन तीर्थंकरों के गुणों को अपने हृदय में अवतीर्ण करने का हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। हमने देखा कि जब सन 2008 में भारत की माननीय महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में आई, 3 हेलीकॉप्टर मिलिट्री के उनके आए और उन हेलीकॉप्टर के पायलट ने उतर करके और साष्टांग लेट करके देखा, हस्तिनापुर की जम्बूद्वीप की धरती की धूल को चाट लिया। चाटना मतलब जीभ निकाल करके अच्छे से चाट लिया। हम आश्चर्यचकित थे कि इस व्यक्ति की कितनी श्रद्धा है। हमने कहा आपने धूल को चाट लिया? बोले हमने इसलिए चाटा है कि तीर्थ कहा जाता है जहां हमने सुना है कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी विद्यमान है और जहां देश की प्रथम हस्ती हमारे राष्ट्रपति जी आ रही, जरूर जरूर वह धरती परम पावन पवित्र होगी। इसलिए इसकी धूल भी अगर हमारे पेट के अंदर चली जाए तो समझो हमारा जीवन, हमारा शरीर पवित्र हो गया। ये भावना थी एक हेलीकॉप्टर की पायलट की। अर्थात भारत देश एक ऐसा देश है जहां धार्मिकता कूट कूट करके भरी है, जिनके अंदर हम समझते हैं कि ये तो केवल पेशे वाले हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक संस्कारों की पुट लगी हुई है। ऐसे देश के अंदर रह करके हम सब भी परम भाग्यशाली हैं। तो महानुभाव, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बात चलती है। श्रद्धा से मस्तक नत होता है कि जहाँ हमेशा अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया, आगे अनंत तीर्थंकर जन्म लेते रहेंगे। ऐसे शाश्वत तीर्थ को आज हमने पाया है और 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। तो जब तक अयोध्या में जन्म नहीं लेंगे तो सम्मेद शिखर से मोक्ष कैसे जाएंगे? इसलिए पहला शाश्वत तीर्थ, आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, अपराजित तीर्थ अयोध्या है। जिसको चाहे जितना कोई भी जीतने का प्रयास करे, पर अयोध्या की शाश्वत सत्ता को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। कोई आतताई आए, कोई भी विद्वेषी आए, धर्म विद्वेषी, लेकिन आज अयोध्या की धरती पर विश्व शांति मंत्र सतत चालू है। भगवान ऋषभ देव का स्मरण कराने वाला विश्व शांति मंत्र, और गणनी ज्ञानमती माता ने स्वयं अपने मुख से विश्व शांति मंत्र को बोला, हमने उसको रिकॉर्ड किया और आज अयोध्या की धरती पर वो विश्व शांति मंत्र चलता है। ऋषभ देव भगवान का स्मरण कराता है, उस युग का स्मरण कराता है और अयोध्या के चप्पे चप्पे में राम नाम की धुन चलती है।
यानी ऋषभदेव और राम के जन्म से पावन वह अयोध्या नगरी आपके सर रखने योग्य है, अर्थात नमन करने योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार अपने जीवन के अंदर अपने भव्यत्व की पहचान के लिए, अपने आत्म तत्व की पहचान के लिए, अपने जन्म को सार्थक करने के लिए ऐसे तीर्थ का दर्शन करना परम आवश्यक है। अरे ये तो आचार्य देशभूषण महाराज जी का परम उपकार है, जिन्होंने सन 1965 में 31 फुट के भगवान ऋषभदेव विराजमान करके और हमें अयोध्या के स्वरूप में जीने का एक मौका प्रदान किया। ज्ञानमती माता ने उन भगवान को देखा भी नहीं था, लेकिन सन 1992 में 92 में उनके ध्यान में भगवान के दर्शन हुए और चक्रेश्वरी माता की जैसे प्रेरणा मिली। सन 1993 में अयोध्या गई और अयोध्या का स्वरूप फिर से निखर आया। यानी देशभूषण महाराज और ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या के उपवन को, अयोध्या के बगीचे को सींचना शुरू किया, तो आज वो पुष्पित पल्लवित होकर के बट वृक्ष की तरह संसार के अंदर चमक रहा है और भी तेजी से चमकने जा रही है। वह अयोध्या चमकने जा रही है। आपको स्वामी जी जो बताते हैं, जब आप प्रत्यक्ष जाकर के देखेंगे तो अयोध्या के स्वरूप में 4 चांद लगे होते हैं। एक बालिका ने कहा कि हमें यहाँ भगवान की बात बताई जाती है, भगवान के मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे उसने जैसे ही कहा, ज्ञानमती माता ने कहा यहाँ सर्वतोभद्र महल तो बनना ही है, महाराजा नाभिराय और मरु देवी का भी स्टेचू यहाँ बनाना है। और स्वामी जी ने ऑर्डर किया, बन करके आ गए। आज वो अयोध्या में स्थापित हैं और फिर सर्वतोभद्र महल के अंदर उनको विराजमान किया जाना है। यानी पूरी तरह से तृतीय काल के अंत का और चतुर्थ काल का स्वरूप अयोध्या में होने वाला है, दिखने वाला है। तो उस अयोध्या तीर्थ को नमन करते हुए जो तिथम तीर्थंकर आया, गौतम गणधर की वाणी है, तीर्थ और तीर्थंकर को नमन करना। तीर्थ और तीर्थंकर की भक्ति से आत्मा तीर्थ बनता है।